बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर श्रद्धेय महानुभावों, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में यह पद आया है, शब्दाक्षरम परम भरम यस्मिन क्षीणे यद अक्षरम तद विद्वान अक्षरम ध्यायेत इच्छायत अति आत्मना। अर्थात शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है, एक के छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें। यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता है तो ध्यान को, इसमें बड़ी गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। यह आपको बताना चाहते हैं कि शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है। इसको सोच समझ करके आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल करके प्रयोग करना चाहिए। कहे एक को छीन हो जाने पर जो है अन्य अक्षर रहता है, उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें। हमारे गुरु महाराज जो कहते हैं, जो उनकी अक्षर या शब्द पर पूर्ण विचार आत्मज्ञान से करके, नो कि विषय भोग दृष्टि से, सतोगुण सद्भाव से सद्बुद्धि से विचार करके ही प्रयोग में लावें, अन्यथा वही पाप का कारण हो जाएगा। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ। किसी जंगल में एक साधु बाबा अपनी झोपड़ी में ध्यान भजन सत्संग करते थे। उसने देखा कि एक व्याधा ने एक हिरण को बाण मार दिया था। वह बाण से घायल होकर के प्राण अपना बचाने के लिए महात्मा जी के पीछे में जो है झाड़ी में छिप गई हिरण। और जब हिरण को छिपते हुए महात्मा जी देख लिए, उधर से पीछे से दौड़ते हुए शिकारी आया। वह शिकारी व्याधा पूछता है, बाबा इधर घायल हिरण को देखे हैं, भागते हुए किधर गया? तो अब महात्मा जी ने विचार किया आत्मज्ञान से कि भाई अगर यदि हम इसको बता देते हैं हिरण झाड़ी में छिपी हुई है, तब तो यह मार देगा, इसका पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए और झूठ बोलते हैं तो उसका भी पाप भोगना पड़ेगा। भगति सांप छुछुंदर केरी खाई मरे उगे लत अंधेरी। आप विचार करके बोलिए, अब क्या करेंगे महात्मा जी? झूठ बोलना महापाप है। और सच अगर यदि बोल देते हैं कि झाड़ी में छिपी हुई है हिरनिया, तो उनको महात्मा जी को हत्या का पाप लगेगा, वो भी महापाप है। अब क्या करेंगे महात्मा जी? इसीलिए कहते हैं कि शब्द अक्षरम परम ब्रह्मम। हे भाई, शब्द की अर्थ की गंभीरता को समझ लीजिए बढ़िया से कि अब फिर यहाँ शब्द का है। झूठ बोलता है, नहीं देखे हैं तो झूठ हो जाएगा, और जो बता देता है तो हत्या हो जाएगा हिरण का, तो पाप उसको भोगना पड़ेगा महात्मा जी को। और महात्मा जी पाप करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए बैठे हुए हैं। अब महात्मा जी ने शब्द का सहारा लेते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? जरा श्रवण करें।
धर्म संकट में पड़ गए महात्मा जी, किंतु अवलंब ही उसे प्रति उत्पन्न मति साधु बाबा ने कहा, भाई व्याध, देखो जिसने देखा है वह तो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। मैं बतलाऊं तो क्या तात्पर्य यह है कि देखा है नेत्र ने और यह बोल नहीं सकता, बोलने वाला मुंह है तो उसने देखा ही नहीं है। ईश्वर के संबंध में भी ठीक इसी भांति की बात है। संत कबीर साहब ने कहा है, जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देख नहीं, सुने जो समझावे नहीं, रसना धिग सरवन काही। देखने वाला कोई और है और कहने वाला और कोई और इसलिए जो कुछ कहा जाएगा वह सही सही कहा जाएगा, यह बात यथार्थ नहीं है। महात्मा जी ने अपने शब्द बुद्धि से, अपना ज्ञान से उनको शिकारी को जवाब दे दिए। इसलिए संतों ने कहा कि अक्षर शब्द सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा मैं उपमा देता हूँ। इसलिए बहुत से सज्जन समझ लेते हैं कि विषय भोग इंद्रिय सुख में बड़ा आनंद है। अरे यही तो दुख का कारण है, जो कि जीवात्मा अधोगति में जोनी जोनी भटकते फिरता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ कर करके जो है अनेक प्रकार का दुख को भोगता है ये जीवात्मा। जीवात्मा को पहले जानो, जीवात्मा की सदगति के लिए तू ही प्रयत्न करना, यही बुद्धिमान मनुष्यों का सर्वोपरि कार्य और पुरुषार्थ है कि पिंड से चक्कर छूट करके ब्रह्मांड की प्राप्ति करें, इससे जो कि आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन विषय की रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस कर करके तुम क्या करते हो, अपना बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में खर्च कर देते हो और सद्बुद्धि से सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में नहीं जा कर करके सदगति प्राप्त नहीं कर सकते हो। और दुर्गति में विषय की इंद्रिय विषय की कुसंगति में पड़ करके तू जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके जीवात्मा की दुर्गति होती है। इसलिए संतों ने कहा, मोरे जियरा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जहियों कौनियूर, मौका सहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिक झोर, संशय नदी गौरी बहती विषम धार जल जोर, क्या मनुआ तुम गाफिल सोवो यहाँ मोर न तोर, निस्दिन प्रीति करऊँ साहव से नाही न कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा वसै 2500 चोर, सतपुरुष एक वसै पश्चिम दिशि तातों करऊँ निहोर, आवे दर्द राह तो ही जलावै तब पहियों निजोर, उलटी पाछ लो पैड़ो पकड़ो पसराओ मन बटूर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर। हे भाई, विषय भोगी के कुसंगति में रहोगे तो तुमको विषय के सुख के बारे में ही बखान कर करके आपको कुसंगति में क्या होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आप चोर के कुसंगति में रहोगे तो चोर बुद्धि हो जाएगा, तुम वो चोरी करे या न करे तुमको जो है दंड मिलेगा। साधु के संगति में साधु वाला बुद्धि होगा, वह सदगति की ओर ले जाएगा। और अपराधी और पापी और दुष्ट विषय भोगी के कुसंगति में रहिएगा तो वह विषय के अंतर्गत में ही जो है आपका धकेल देगा और विषय की आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति होती है। अतः पहले अपने संगति को सुधार लीजिए। और ये जो है झूठ और सच की बात मैं अक्षर पर बताया अभी कि आप झूठे आदमी का गवाह दे दीजिएगा, वह पाप करेगा, वह पाप आपको भोगना पड़ जाएगा।
इसीलिए पहले उससे बचिए। जिसे शिकारी के बातों का जो सही अमल बोल देते तो महात्मा जी को पाप लगता। अतः इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप विषय का परित्याग कर करके विषय भोगी आदमी से दूर रहिए। वह आपको हरदम उलझाने की कुचेष्टा करते रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की साधु की संगति में रहिए, जो कि आपको सद्बुद्धि से सतोगुण से सदाचार का पालन करते हुए आपका परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्मयति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतया व्यास सरल तर करि करि सारा सवाल गढ़ी लीजिए। ऐसी जुगति गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए। अब खंडन यारति यह निरमल करिमेहि अमृत रस पीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। इस बात को ध्यान में और ज्ञान में अवश्य रखें कि हर जगह बताया जाता है, संत महात्मा और विद्वान लोग भी, कि सत्यमेव जयते, लेकिन सत्य का भी प्रयोग सोच समझ कर करके करेंगे। अन्यथा आपकी दुर्गति होगी और पाप का भाव। मान लीजिए कोई चोरी कर करके आया, किसी ने हत्या कर दिया, आप बेमतलब का उसका जो है बखान करते रहेंगे, सत्य बोलेंगे, हत्या करेंगे, तो वह हत्यारा ने आपका हत्या कर देगा। वह पाप ताप उसको बता देगा, उसका पाप आपको भोगना पड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ कर करके विषय भोगी आदमी से दूर रहें। और शब्द और ज्ञान, अगर यदि वह महात्मा जी बता देते शिकारी को कि हिरन छिपा हुआ है, तो उनको हत्या का पाप लगता। इसलिए पाप ताप से दूर रहने के लिए आपको, इसलिए बोलते हैं कि शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाएगा पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगी। अतः विषय भोगी प्राणी के संसर्ग से दूर रहें। कमल के पुष्प के तरह रहें। माए मुँह बजता है, लेकिन जो है वह पानी और कीचड़े में बचता है, लेकिन वह पानी और कीचड़ से दूर रहता है, नहीं तो सड़ गल जाएगा। उसी प्रकार आप अपना जीवन यापन कीजिए। निर्मल शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से पवित्र ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही हम सदैव आप ध्यान करें और विषय से दूर रहें। श्री